चीन चाहे जितना भी फुदक ले, भारत के खिलाफ वो नेपाल को भड़का नहीं सकता। इसका एक जीता जागता नमूना आपके सामने है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड इन दिनों चीन के दौरे पर हैं और चीन में ही रहकर उन्होंने जिनपिंग की फजीहत कर डाली। प्रचंड ने जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। नेपाल के इस कदम को चीन के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा, क्योंकि चीन की ओर से नेपाल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल में शामिल हो जाएं। हालांकि इस दौरान नेपाल और चीन के बीच कई दूसरे भी समझौते हुए। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार कई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच समझौते हुए, लेकिन GSI को लेकर कुछ मेंशन नहीं किया गया। हालांकि प्रचंड ने चीन की एक और महत्वाकांक्षी योजना क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सहमति जताई। दोनों देशों की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि चीन की ओर से प्रस्तावित वैश्विक विकास पहल का नेपाल समर्थन करता है और इस समूह में शामिल होने पर विचार करेगा। इसके अलावा बयान में बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लेख भी किया गया। BRI को लेकर कहा गया कि दोनों देश इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक दूसरे के सहयोग में तेजी लाएंगे। वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल जिनपिंग द्वारा लॉन्च की गई 3 नई पहलें हैं, जो जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के दौरान चीन की विदेश नीति को रेखांकित करेगी। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में नेपाल की संतुलित कदम को दिखा रहा। संयुक्त बयान से ये स्पष्ट हो रहा कि नेपाल विकास परियोजनाओं पर चीन के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सुरक्षा सहयोग से संबंधित मामलों में संतुलित और सतर्क रुख अपनाए रखना पसंद कर रहा। तिब्बत को लेकर अपने रुख को दोहराते हुए नेपाल ने कहा कि वो नेपाल की धरती पर चीन के खिलाफ किसी भी अलगाववादी गतिविधियों की कभी अनुमति नहीं देगा। वहीं चीन ने भी कहा कि वो अपनी स्वतंत्र संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए नेपाल का दृढ़ता से समर्थन करता है। वहीं चीन को काउंटर करने के लिए नेपाल के पास भारत का समर्थन है और यही वजह है कि जिनपिंग चाहकर भी नेपाल पर दबाव नहीं बना पाए। लेकिन ये भी देखना होगा, नेपाल ने भले ही GSI का समर्थन देने से परहेज किया, लेकिन साथ में उसने सुरक्षा सहयोग के कुछ बिंदुओं पर सहमति भी जताई। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश चीन नेपाल सीमा पर संयुक्त निरीक्षण करेंगे। साथ ही इस बात पर भी नेपाल ने सहमति व्यक्त की कानून प्रवर्तन सहयोग दोनों देशों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने सूचना के आदान प्रदान और सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। खैर, नेपाल की ओर से सुरक्षा मुद्दों पर चीन से दूरी बनाए रखने पर हर जगह उसकी तारीफ हो रही। जिस चालाकी से नेपाल ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को ठुकराया, भारत उससे काफी खुश होगा। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।